बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पायों के खुर निकालने की रेसिपी, यानी कि गाय के जो पाए होते हैं उनके खुर निकालने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सी ये रेसिपी होने वाली है। कुछ टिप और ट्रिक्स के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से आपको पाए के खुर निकालना सिखाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से देखिएगा। और इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाजमी से कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो 2 अदद बड़े के पाए ले लिए हैं, यानी कि गाय के पाए लिए हैं। और गाय के पाए को हमने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। और इसका जो खुर का हिस्सा है, यानी कि नीचे वाला हिस्सा है पाँव का, उसे भी हमने अच्छी तरह से जो है वो धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो देख सकते हैं आप, हमने 2 अदद जो है वो बड़े के पाए लिए हैं। और देख सकते हैं आप, अभी इसकी कटिंग कुछ भी नहीं हुई हुई। तो ये देखिए जी, हमने यहाँ से यानी कि बिल्कुल निचला हिस्सा, या जिसे हम खुर कहते हैं, आप अपनी ज़बान में जो भी कहते हो, इस तरह का यानी कि लास्ट वाला पार्ट, यानी कि जिधर से खाल लगी है और जिधर इसके पाँव मौजूद हैं, उसे हम इस तरह से कटिंग करवा लेंगे। यानी कि यहाँ तक हमने पूरी टांग को अच्छी तरह से कट करवा लेना है, इसके पीसेस करवा लेने हैं यहाँ तक, और यहाँ से हमने इसे रहने देना है साबुत। तो ये देखें जी, हम तकरीबन भी इसके 4 से 5 एक जो है वो टांग के कट करवाएंगे। अगर आप चाहें तो 2 से 3 भी करवा सकते हैं। और यहाँ तक हम यानी कि खाल वाली पार्ट तक इसे हम कट करवाएंगे, ज़्यादा कट नहीं करवाएंगे। उसके बाद क्या प्रोसेस करेंगे मैं आपको आसानी के साथ बताती हूँ। सिंपल वे है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा तरीका है, आसान सा तरीका है। कुछ लोग खुर को जो है वो जलाते हैं, पूरे घर में स्मेल हो जाती है, गंध अलग होता है, मैस अलग हो जाता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा वे में, बहुत ही ज़्यादा आला तरीके से आपको इसके खुर निकालने, यानी कि पाए के खुर निकालना सिखाऊंगी। तो रेसिपी को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो ये देखिए जी, हमने पायों के कट लगवा लिए हैं, यानी कि पाए को अच्छी तरह से कट करवा लिया है। पीसेस आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो है वो अपने हिसाब से करवाए हैं। कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। तो ये देखिए जी, हमने पाए के कट करवा लिए हैं। कुछ जो है वो इसकी खाल भी वहीं से ही कट करवा देते हैं, और कुछ जो है वो जब खुर निकालते हैं तब कट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है वो खाल भी रहने दी है और इसका जो है वो खुर भी रहने दिया है। और अब हम जो प्रोसेस करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए जी, हमारे तमाम प्यारे से कट हो चुके हैं पाए के। देख सकते हैं आप, अभी पाए जो है वो लगे हुए हैं, यानी कि इसके खुर जो है वो लगे हुए हैं पाए में। और अब हम जो प्रोसेस करेंगे उसके बाद इसके अंदर ये खुर नहीं रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी तरीके से जो है वो खुर निकल जाएंगे। तो ये देखिए जी, एक पैन में किसी भी तरह का पैन ले लीजिएगा, किसी भी तरह की कोई देगची या कोई भी किसी भी तरह का ख़राब सा बर्तन ले लीजिएगा, जिसके अंदर आप इन पायों को जो है वो अच्छी तरह से बॉईल करें। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 5 से 10 मिनट तक पानी को अच्छी तरह से बॉईल किया। पानी को हमने तकरीबन भी 5 से 10 मिनट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा गर्म कर लिया है, बहुत अच्छे से जोश दिलाया है। उसके बाद इसके अंदर हम इस तरह का जो लास्ट का हिस्सा है, यानी कि पाए, इसमें हम ऐड कर देंगे। और तकरीबन भी इसे हम आधा घंटा के लिए अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ेंगे, यानी कि गलने के लिए छोड़ेंगे। आधा घंटा के बाद गरम गरम ही इसे हम पानी से निकाल के बट्टे की मदद से या किसी भी आप जो है वो बाहरी चीज़ की मदद से, ईंट की मदद से भी आप इसे जो है वो इस तरह से कर लीजिएगा। यानी कि इसके पाँव पे, इसके खुर पे आप 2-3 चोटें लगाएंगी तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इसके खुर निकल आएंगे। और आपका जो निचला हिस्सा है, यानी कि इसका गूदे वाला और इसका जो है वो जूसीनेस वाला हिस्सा है, वो रह जाएगा। तो आप इसे साइड पे कर लीजिएगा और खुर को फेंक दीजिएगा। तो ये देखिए जी, कितनी आसानी से आपका जो है वो खुर निकल गया है। देख सकते हैं आप, थोड़ी सी जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपकी जो चीज़ है वो उसकी अफादियत नहीं जाती, ख़राब नहीं होती। कुछ लोग जो है वो ये खुर वाला हिस्सा फेंक ही देते हैं, कटवा ही देते हैं, तो ये सही नहीं होता। लेकिन इसका जो निचला हिस्सा होता है, यानी कि इसका खुर निकालने के बाद जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ्लेवरफुल सा होता है जब हम पाए को बना के रेडी करते हैं, यानी कि पाए का सालन बना के रेडी करते हैं। तो ये देखें जी, हमारे तमाम पाए जो है वो इसी तरह से हम कर लेंगे। अच्छी तरह से चोट लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से खुद ही से निकल के आ जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, 2-3 चोटें लगाने से ही
बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो इनके खुर निकल के आ जाएंगे। गरम गरम में ही याद रहे ये प्रोसेस करिएगा। तो मैं भी जो है वो ये प्रोसेस गरम गरम में ही कर रही हूँ। और एक कपड़ा कोई ले लीजिएगा ताकि आपके जो है वो हाथ ख़राब ना हो और जले नहीं। तो देखिए जी, ना ज़्यादा मैस हुआ, ना ज़्यादा गंद हुआ, ना ही पूरे घर में स्मेल हुई। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मज़े से आपके जो है वो पायों के खुर भी निकल गए। चलते फिरते आप किसी भी तरह का काम करते हुए इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिएगा। यानी कि जब भी आपको पायों का जो है वो ये प्रोसेस करना हो तो आप इसे चलते फिरते भी आसानी के साथ कर सकते हैं। यानी कि किसी भी काम करते टाइम इसे आप बॉईल करने के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद कोई भी काम हो जाए आपका, यानी कि कोई इतना इशू नहीं है, आप इसे चलते फिरते इस तरह से कर सकते हैं कि आपका कोई और भी काम चल रहा हो और आप इसे बॉईल करने के लिए रख दें। उसके बाद जो है वो ये प्रोसेस कर लें, यानी कि खुर निकालने का। उसके बाद गरम गरम में ही लास्ट में इसमें हम इस तरह से किसी भी तेज़ छुरी की मदद से इस तरह से हम इसकी जो खाल वाला हिस्सा है वो भी निकाल लेंगे। यानी कि जो बालों वाला पार्ट था उसे भी हम इस तरह से छुरी की मदद से अच्छी तरह से छील लेंगे गरम गरम में ही। गरम गरम में ही इसका जो है वो खाल वाला हिस्सा निकालेंगे, तभी अच्छी तरह से निकल जाएगा। ठंडे होने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो ये देखिए जी, हमने इसकी खाल वाला हिस्सा यानी कि जो बालों वाला पार्ट था वो भी निकाल लिया है। कुछ लोग रहने देते हैं, अगर आपने रहने देना हो तो आप इसे रहने दीजिएगा, लेकिन मैं जो है वो रहने नहीं देती, इसलिए क्योंकि ये बालों वाला जो पार्ट होता है ना वो सालन ख़राब कर देता है। कुछ बाल ऐसे होते हैं जो पूरे सालन में जो है वो बिखर जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते, मुंह में आते हैं। तो मैं ये प्रोसेस करते टाइम ही जो है वो ये पार्ट निकाल देती हूँ, डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो तब ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे से हमारे पाए बन के रेडी हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, तमाम खाल को मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया है। तो बेहतरीन सा जो है वो हमारा निचला पार्ट रह चुका है। देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा आसानी से, बहुत ही ज़्यादा झटपट वे में, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आपका जो है वो पाए के खुर निकल जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन से हमारे पाए अच्छी तरह से जो है वो कट भी चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इनके जो है वो खुर भी निकल चुके हैं। देख सकते हैं आप, इसके खुर भी जो है वो मैंने सामने रखे हैं, कितना सारा गंद सा निकला है। और यही गंद अगर हमारे खाने में चले जाए तो कितनी गंदी सी बात हो जाएगी। तो इसलिए हम इसकी जो है वो साफ़ सुथराई भी रखते हैं और चीज़ों को, खानों को जो है वो बहुत ज़्यादा सफाई से बनाया करें, तभी जो है वो खानों में टेस्ट आता है। तो ये देखें जी, इसके छोटे छोटे पाँव बहुत ही अच्छी तरह से कट चुके हैं और अब इसकी सालन की रेसिपी मैं आपको बहुत ज़्यादा जल्द से दूंगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।